So, hello दोस्तों, I welcome you all to this second chapter of revision series where we are going to discuss Chalcolithic age along with Indus Valley Civilization. तो आइए सबसे पहले हम बैकग्राउंड से शुरू करते हैं एंड लेट्स कनेक्ट द डॉट फ्रॉम द लास्ट लेक्चर जहाँ पे हमने स्टोन एज के बारे में रेफर किया था। अगर हम सिंपल आइडिया को समझें, सो इन दिस स्टोन एज वी रेफर टू पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड देन नियोलिथिक एज। एंड इन केस वी रेफर टू दिस नियोलिथिक एज तो इसको हमने रेवोल्यूशन कहा था, अंडर विच देयर वुड बी एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एंड इस पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से इट वुड लीड टू द राइज ऑफ सेटलमेंट्स इन इंडिया, और हमें अलग अलग जगह अलग अलग तरह की सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं। इन केस यू हैव अंडरस्टूड दिस, तो आपको ये समझ में आएगा कि इन सेटलमेंट्स की वजह से अलग अलग जगह के ऊपर कल्चर्स बनने शुरू होंगे एंड दीज कल्चर्स विल वेरी ऑन द बेसिस ऑफ द पॉटरी दैट दे वर यूजिंग। एंड ऑब्वियसली अगर हम इस टाइम पीरियड के जनरल आइडिया की बात करें कि किस तरह की ये लोग पॉटरी यूज करते थे, तो द अर्लीस्ट टाइप ऑफ पॉटरी दैट वी सी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी। तो ये एक आइडिया आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर हम चालकोलिथिक एज को रेफर करें तो उसमें कौन सी पॉटरी है, ब्लैक एंड रेड वेयर। और जब हम टाइम पीरियड में आगे जाएंगे नियरली वैदिक एज और 1000 बीसी की बात करें, सो वी हैव रेफरेंस अबाउट पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी। तो ये भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन केस आपको करस्पॉन्डिंग टू द टाइम पीरियड आ जाए कि चालकोलिथिक कल्चर्स करस्पॉन्ड टू ब्लैक एंड रेड वेयर एंड वैदिक कल्चर करस्पॉन्ड टू पेंटेड ग्रेवेयर। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आपकी ठीक होंगी। Now, in case you have understood this, so on the map of India, आपको अलग-अलग जगह in the areas of Rajasthan, in the areas of मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अपर लेवल के ऊपर हम इंडस वैली के एरिया को रेफर करें, तो यहाँ पर अलग-अलग कल्चर्स बनने शुरू होंगे, जिसको आप इस चालकोलिथिक कल्चर्स के अंदर पढ़ते हैं। एंड दीज कल्चर्स वर वेरिंग ऑन द बेसिस ऑफ पॉटरी, कि ओवरऑल ये सब लोग बना तो ब्लैक एंड रेड वेयर ही रहे हैं, पर उसके अंदर कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन है। सो व्हेन यू विल रेफर टू दीज नोट्स, और यहाँ पर आप देखोगे दैट ऑल ऑफ दीज प्लेसेस वर प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ पॉटरी। बट अगेन आपको ये रटना नहीं है, आपको सिर्फ एक बार समझना है बेसिक आइडिया। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज साइट्स along with the state associated, and that is something that has already been asked many a times in the PYQs, और इसी तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नाउ इन केस यू हैव अंडरस्टूड दिस बेसिक आइडिया, तो इन सारे कल्चर्स में से वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कल्चर वाज दैट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच वाज सेंटर्ड अराउंड इंडस एंड उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास ये सारी साइट्स थी। एंड ये जो पूरा कल्चर है इट प्रॉस्पर टू अ ग्रेटर लेवल, कि एक सिविलाइजेशनल वैल्यू को अटेन कर गया। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सिविलाइजेशन इट मींस कि इसके पास अपने अर्बन फीचर्स थे, इसके पास अपनी इकोनॉमी थी विच प्रॉस्पर्ड ऑन द इनलैंड एंड आउटलैंड ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड ये लोग किया करते थे। इन केस वी टॉक अबाउट देयर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें हम ग्रिड लेवल प्लानिंग की बात कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर सकते हैं, सैनिटेशन सिस्टम की बात कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, लाइक दे वर यूजिंग बर्न ब्रिक्स। आई होप ये आपको आइडिया सारे क्लियर होंगे कि बर्न ब्रिक्स का मतलब क्या है। एज द अदर कल्चर्स ऑफ दिस टाइम पीरियड वर यूजिंग बेक ब्रिक्स, कि ये धूप में तपी हुई ईंटों को यूज करते थे, और ये भट्टी में बनी हुई ईंटों को यूज करेंगे विच ऑब्वियसली वुड प्रोवाइड मोर ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर्स दैट दे विल प्रोड्यूस। तो ये अगर आपने सब आइडियाज आपको क्लियर हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अदर कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस कौन सी है, सो वी हैव इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू शुड बी श्योर अबाउट। तो अगर ये सब आपको बेसिक आइडिया क्लियर है अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वो किस तरह से एक स्पेसिफिक कल्चर है, चैल्कोलिथिक कल्चर्स जो उस टाइम पीरियड में डेवलप हुए थे, सो अगर आपको ये समझ में आ गया, तो उसके अलावा जो आपको प्रीलिम्स 2025 के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रखने पड़ेंगे, आइए अब हम उनको एक बार रेफर कर लेते हैं। तो एट फर्स्ट अगर हम यहाँ पे कंटेंट को रेफर करें, सो ओवरऑल द कंटेंट ओनली ट्रांसलेट्स टू द बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज जो अभी तक आपने अटेन की है, कि चैल्कोलिथिक कल्चर्स क्या है, चैल्कोलिथिक एज को क्यों रेफर किया जाता है, बिकॉज इन दिस टाइम पीरियड copper is the first metal that is discovered by human beings. And when I say that copper is the first metal, it doesn't mean that कि इंसान को, जो अगर हम गोल्ड की बात करें तो उसको गोल्ड के बारे में नहीं पता था। गोल्ड एज अ मेटल वो नेचुरली अकर होता है प्लेसर डिपॉजिट्स के अंदर।
तो ये बेसिक आइडियाज को भी ध्यान में रखिएगा। इस बेसिक आइडियाज की वजह से आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। व्हेन वी से दैट द कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल दैट वाज डिस्कवर्ड, इट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर मेटल्स लाइक आयरन, जो कि ओर से निकलते हैं। जैसे कॉपर इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर, तो आयरन भी ओर से निकलेगा। तो उस तरह के आइडियाज को यहाँ पे रेफर किया जाता है। जो मेटल्स फ्रीली अवेलेबल है नेचर के अंदर, वो इंसान को शुरू से ही पता थे। नाउ इन केस हम इन सारे chalcolithic कल्चर्स की बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज दैट यू नीड टू रिमेंबर आर इट साइट। सो वी हैव साइट्स लाइक आहर, उसके अंदर गिलंत, आहर खुद एक साइट है। देन वी हैव अ कायाथा कल्चर जिसमें अलग अलग साइट्स हैं लाइक कायाथा, एरन, नवतोली। देन इन द एरियाज ऑफ गुजरात वी हैव रंगपुर, प्रभास। इन द एरियाज ऑफ महाराष्ट्र वी हैव नासिक, जॉर्वे, दाइमाबाद, नेवासा, इनामगांव, चंदौली, सोनारगांव, एंड इन द एरियाज ऑफ कर्नाटका ब्रह्मगिरी, मस्की। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे इनाम गांव, अगर आप 2024 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को रेफर करेंगे, सो इट वाज वन ऑफ द ऑप्शंस ओवर देयर। तो इस तरह के सीधे डायरेक्ट साइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको मैंने ओवरऑल आइडिया क्लियर कर दिया, वो बहुत सिंपल है। अब ये आपका काम रहेगा कि आपको सिर्फ इन साइट्स को ढंग से मेमोराइज करना है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। अब अगर हम इस चालकोलिथिक टाइम पीरियड के आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, बरियल प्रैक्टिसेस की बात करें, सो दिस इज समथिंग सेम। जो सब आइडियाज आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए पढ़ते हैं, तो उसी आइडिया से यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट वंस गो थ्रू दिस कंटेंट, यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग जो यहाँ पर हो सकती है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारी साइट्स ही ध्यान में रखनी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये सारे सेटलमेंट पैटर्न्स लाइक टू टायर सेटलमेंट्स, यही सब आइडियाज आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के लिए पढ़ते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ देयर सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। द ईस्टर्न पार्ट was called as the common area or the lower part, and the western part was called as the upper area or citadel। इस तरह के आप सारे आइडियाज पढ़ चुके हैं, वही ये चालकुलिथिक कल्चर्स के अंदर हम समझते हैं। And apart from that, some of the other important sites that were mentioned in NCERT, one is we have Ganeshwar, a Chalcolithic site from Rajasthan, which was given as one of the options in 2021 PYQ. Apart from that, हमने ओवरऑल सारे आइडियाज को समझ लिया। और वेस्ट बंगाल की कुछ और साइट्स वहां पे मेंशन थी, लाइक पांडुराजर दीबी एंड महिषतल। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन ऑफ द एरियाज फ्रॉम बिहार वाज तारादी। और अगर आप इन सारी साइट्स को ढंग से रेफर कर लेंगे, सो दीज आर 100% ऑफ द साइट जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग आउट देयर। तो प्लीज अगर आप ये कर जाएंगे, सो यू वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। Now moving to the second chapter, that is Indus Valley Civilization. So you should be clear about the idea of its contemporary civilizations। और ये आपको एक आइडिया ध्यान में रखना है कि इस आईवीसी के अंदर हम तीन फेजेस की बात करते हैं: अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज एंड लेटर हड़प्पन फेज। और जिस आईवीसी के बारे में पढ़ते हैं, इट करस्पॉन्ड्स टू द मैच्योर हड़प्पन फेज। जब हम इसके अर्बन फीचर्स को देखते हैं, इन अर्बन फीचर्स बनने से पहले उस पूरे टाइम पीरियड को जब ये रूरल और अर्बन दोनों तरह के करेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है, दैट इज द अर्ली फेज। एंड इन द लेटर फेज हम इसके डिक्लाइन की थ्योरीज को रेफर करते हैं, दैट व्हाई इट स्टार्टेड डिक्लाइन एंड इट वेनिश्ड आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। और अगर हम पूरे ओवरऑल आईवीसी के टाइम पीरियड को रेफर करें, सो इट रफली करस्पॉन्ड्स फ्रॉम 3300 बीसी टिल 1800 बीसी। तो लगभग 1500 साल के लगभग इसका पूरा टाइम पीरियड है। तो ये आपका बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम डिस्कवरी एंड मेजर एक्सकवेशंस की बात करें, सो वी हैव सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद इट, लाइक एलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल। प्लीज इनके एक बार नेम्स को रेफर कर लीजिएगा, नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, जोग्राफिकल एक्सटेंट, वी हैव ऑल द साइट्स नदर मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो ये आपके सामने चार हैं। एंड अगर हम लार्जेस्ट साइट की बात करें, सो वी हैव राखीगढ़ी इन हरियाणा। प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल द साइट्स, क्योंकि अगर इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया, आई होप मैंने आपको बहुत ढंग से समझाया, वो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। एंड इन केस हम फैक्चुअल क्वेश्चन की बात करें अबाउट दी साइट्स, वो सिर्फ एक आपका काम है, विच आई एम लीविंग अप टू यू कि आप इतना काम कर लोगे। टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की बात करें, अगेन दिस इज समथिंग वेरी बेसिक, जो आप यहाँ पर एक सिंगल मैप को देख के ही बता सकते हो कि इनका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हुई होगी, जिसने ये पूरी फोर्टिफिकेशन करवाई होगी, पूरे इस शहर को ग्रिड लाइक सिस्टम में डिवाइड किया होगा। यहाँ पर ये जो सारी हमें बड़े बड़े पब्लिक इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं, उनको बनवाया होगा।
और इन सब को बनाने के लिए लेबर को भी चैनलाइज किया होगा एंड दे मस्ट हैव पेड दिस लेबर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, जो कि उस जमाने के हमें कल्चर से समझ में भी आते हैं कि अगर हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की भी बात करें, सो ओवर देयर आल्सो द लेबर और द वर्कर्स वर पेड इन द फॉर्म ऑफ बार्ले। तो इस तरह के हमें आइडिया समझ में आ जाते हैं जब हम एक मैप को देखते हैं। सो आई होप आपको इस तरह के सारे आइडियाज क्लियर होंगे दैट मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट। और हम ये मानते हैं कि लोअर पार्ट में कॉमन एरियाज थे, कमर्शियल एरियाज थे जहां पर आम इंसान रहते हैं। तो इस तरह के बेसिक आइडियाज आपको क्लियर होने चाहिए। टाउन प्लानिंग की बात करें, वो भी सब आइडियाज आई होप आपको क्लियर होंगे, बहुत सिंपल हैं। देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शन टू जनरल आइडियाज, जैसे हम ढोलावीरा की बात करें, सो इट इज the only exception where the city is divided into three parts, and we hope that or we believe that कि जो central part है it was something where the bureaucrats used to live, कि अपर पार्ट के अंदर जो रूलिंग अथॉरिटी है वो रहती थी, लोअर पार्ट के अंदर कॉमन पीपल, एंड मिडिल पार्ट में वी हैव द ब्यूरोक्रेट्स। बट अगेन दिस इज समथिंग दैट वी बिलीव, हम इसको श्योरिटी से नहीं कह सकते बिकॉज द लैंग्वेज और द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड टिल दिस डेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया है और इसी वजह से इसको हम प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट मानते हैं। आई होप ये आपको आइडियाज क्लियर होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम इंपॉर्टेंट पब्लिक स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो, ग्रेनरीज एट हड़प्पा, डॉकयार्ड एट लोथल। एग्रीकल्चर की बात करें, दे न्यू अबाउट ऑल द प्रोमिनेंट इंडिजीनियस क्रॉप्स जो हमारे इंडिया में हुआ करते थे। एंड देन देर इज एन आइडिया अबाउट द हॉर्स, क्योंकि ओवरऑल ये जो लोग हैं वो नेचर को वर्शिप करते थे एंड दे यूज टू डिपिक्ट दिस नेचर थ्रू द वर्शिप ऑफ, या फिर वो एनिमल्स की पिक्चर्स को प्रमोट करेंगे, ट्रीज को प्रमोट करेंगे और उसको अपनी सील्स के ऊपर बनाएंगे, एज यू कैन सी ओवर हेयर ऑन द इमेज ऑफ दी सील्स। तो हम ये समझते हैं कि क्योंकि ये एनिमल्स को पूछते थे और उनको डिपिक्ट भी करते थे, बट वन ऑफ द एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स इज दैट कि कहीं भी पर भी हमें ये हॉर्स का रेफरेंस नहीं देखने को मिलता। एंड ओवरऑल फ्रॉम ऑल ओवर द हड़प्पन सिविलाइजेशनल साइट्स हमें सिर्फ कुछ इनडायरेक्ट और लिमिटेड रेफरेंसेस ही मिलते हैं, जिससे हम ये नहीं बता सकते दैट यस हॉर्स वाज समथिंग नोन टू हड़प्पन सिविलाइजेशनल पीपल। तो ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया था एंड यूपीएससी ने इस आइडिया को वहां पर सही माना था व्हेन दे मेड अ स्टेटमेंट दैट हड़प्पन पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट द हॉर्स। और उसका टेस्टिमनी क्या है कि उनकी सील्स पर भी कभी भी हॉर्स का एविडेंस नहीं है, जबकि ऑलमोस्ट हर प्रोमिनेंट एनिमल का हमें रेफरेंस देखने को मिलता है। तो आई होप दैट दिस बेसिक आइडिया इज क्लियर। एग्रीकल्चर का सिंपल आइडिया आपको क्लियर होगा। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, सो दे हैड द इंटरनल ट्रेड विद द अदर chalcolithic कल्चर्स ऑफ दैट टाइम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सटर्नल ट्रेड विद मेसोपोटामिया इज समथिंग दैट वी नो। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स की बात करें, सो ब्रिक लेइंग, ब्रोट मेकिंग, सील मेकिंग, टेराकोटा इज समथिंग दैट यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि ये लोग बनाया करते थे। बीड मेकिंग में वी हैव अ वेरी स्पेशल मटेरियल मेंशन दैट इज फयांस, which is also called as the earliest form of artificial material। और इस तरह के ये ज्वेलरी बीड्स को बनाया करते थे। एंड ये भी आपको याद रखना है कि ये जो फैशन अडॉप्ट करते थे वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है बल्कि जेंडर न्यूट्रल है। इनके जो नेकलेसेस हैं, जो हेडबैंड्स हैं, वो बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के द्वारा पहने जाते थे। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, अभी तक हम चैल्कोलिथिक के बारे में बात कर रहे थे, विच मीन्स द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ कॉपर। बट ये एक अर्बन एडवांस सिविलाइजेशन थी जो चैल्कोलिथिक से आगे बढ़ के ब्रॉन्ज तक पहुंच चुकी थी। व्हाट इज ब्रॉन्ज? इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो ये भी हमें आइडिया समझ में आया। और इस ब्रॉन्ज के बहुत सारे हमें आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, लाइक द कॉपर डॉग फ्रॉम लोथल। ये सब कुछ आपको याद रखना है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो, बियर्डेड मैन फ्रॉम मोहनजोदारो, एंड देन पशुपति सील, ये भी हमें मोहनजोदारो से देखने को मिलती है। एंड अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि इसमें कौन से 4 एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है। सो वी हैव एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस एंड बफलो। दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्शिप ऑफ रिलीजन, की रिलीजन किस तरह से डेवलप हुआ। बट अगर हम ओवरऑल आइडिया को रेफर करें, सो ये जो रिलीजन वर्शिप था इट वाज एनिमिज्म इन नेचर, जो नेचर वर्शिप की अगर हम बात करें। एंड ओवरऑल मदर गॉडेस, इस तरह के मेट्रियार्कल आइडियाज को वर्शिप किया जाता था। एंड इस टाइम पीरियड के अगर हम ज्यादातर एविडेंसेस की बात करें, उसमें जो मदर गॉडेस या फिर फीमेल वर्शिप के एविडेंसेस हैं वो हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं और मेल वर्शिप के एविडेंसेस बहुत कम, विच मीन्स दैट द सोसाइटी वाज टिल्टिंग टुवर्ड्स फेमिनिज्म
और मैट्रियार्कल सोसाइटी। सोशल डिफरेंशिएशन की बात करें, बहुत सिंपल है। कुछ घर बड़े हैं, कुछ घर छोटे हैं। छोटे घरों में वी कैन रेफर टू द आइडिया कि छोटे घरों में गरीब रहते होंगे एंड बड़े घरों में अमीर रहते होंगे। दिस इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, और उस टाइम पीरियड के ऊपर भी यही हुआ करता था। एंड अगर हम ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर या अथॉरिटी की बात करें, सो इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और अथॉरिटी का हमें कोई डायरेक्ट सिंबल या रेफरेंस तो नहीं देखने को मिलता, बट वी डू हैव अ होप एंड अ बिलीव दैट कि अगर इतना सब कुछ बहुत बड़ा बना है और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल हो पाए हैं, इट कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू अ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। एंड सिंस वी डू नॉट हैव एनी ऑफ द रेफरेंसेस और हम इनके लिटरेरी सोर्सेज को भी अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, तो ये हमारा एक अभी तक बिलीफ ही बना हुआ है। वी कैन नॉट से इट विद श्योरिटी, बट जस्ट अ बिलीफ। तो अंडरस्टैंडिंग बिलीफ सिस्टम, तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है पीपल के पेड़ को बनाया गया है। नेचर वर्शिप का ये पार्ट है। बरियर प्रैक्टिसेस हैव आल्सो एनलार्ज विद द टाइम। तो अब जो पहले बरियर प्रैक्टिसेस सिंपल हुआ करती थी, नाउ दे हैव मॉडिफाइड इनटू एक्सटेंडेड बरियल्स, कॉफिन बरियल्स, अर्न बरियल्स। सो अ वेरी बेसिक थिंग। रोपट से हमें मैन इज फाउंड बरीड अलोंगसाइड विद द डॉग, तो उस तरह के एविडेंसेस मिलते हैं। तो सिंपल आइडियाज हैं, वही आपको ध्यान में रखने हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करें, वी ऑलरेडी नो दैट इट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड, बट द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज पिक्टोरिग्राफिकल इन नेचर, कि इसमें पिक्चर्स बनी होती थी और उससे आइडियाज को डराइव किया जाता है। हड़प्पन वेट्स एंड मेजर्स की बात करें, सो वी फाइंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वेयर दे वर इन द मल्टीपल्स ऑफ 16, मतलब कि 16 ग्राम, 32 ग्राम, 64 ग्राम्स, इस तरह के वो अपने वेइंग मेजर्स को बनाया करते थे। Then at last we have some of the decline theories. जब हम इनको पढ़ते हैं, so we do understand that there are two type of theories. One is the natural theory, जो कि nature induced है, like drought, famine, shifting away of the river beds. And the second are the anthropogenic theories, like कि जब इनका ट्रेड डिक्लाइन हो गया विद मेसोपोटामिया। तो इस तरह से कुछ कुछ थ्योरीज हैं, पर आपको ये सिर्फ रेफर करनी है, एक बार पढ़नी है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर स्पेकुलेशंस। वी कैन नॉट डराइव टू अ सिंगल आइडिया कि इस वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई होगी। इन केस यू हैव अंडरस्टूड होल ऑफ दिस आइडिया, तो आपका सिर्फ काम इतना रहेगा कि यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट आईवीसी साइट्स को रेफर किया गया है, जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, और उसके साथ ये किस स्टेट के अंदर मौजूद है। आपको ये हर चीज रटने की जरूरत नहीं है, किसके यूनिक फीचर्स क्या है, क्या की फाइंडिंग्स है, बट अ सर्टेन आइडिया शुड बी क्लियर along with the state in which it was associated। और आप अगर पेपर में इसको रिकॉल कर पाए, दैट इज द न्यू एक्सपेक्टेशन दैट आई हैव। सो एट लास्ट, when I was referring to the NCERT R.S. Sharma, so over there they have mentioned a site जिसको कहा जाता है रहमान दहेड़ी। ये पाकिस्तान के अंदर साइट है, एंड इट इज पैरेलल टू द साइट ऑफ हड़प्पा, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रीकर्सर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशनल साइट्स। कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स हैं, वो यहाँ पर सबसे पहले रहमान दहेड़ी के अंदर ये बनना शुरू हुई थी, और वहीं से हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत है। सो इन केस दिस साइट गेट्स आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। एट लास्ट आई हैव मेंशन्ड ऑल द पॉसिबल साइट्स व्हिच कैन बी देयर, तो वो भी आपके सामने है। जस्ट गो थ्रू दीज साइट्स, और यही सिर्फ आपको आइडियाज रटने हैं, उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। देन एट लास्ट वी हैव सम ऑफ द पी वाई क्यूज। जस्ट गो थ्रू दीज पी वाई क्यूज, आप बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना आता हो। सो दिस इज द कंप्रिहेंसिव कंटेंट जो आपके पास हो सकता है इस आईवीसी के लिए। एंड आई प्रॉमिस यू दैट अगर आप इसको ढंग से कंप्लीट कवर करके जाएंगे, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट ओवर देयर इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो वेरी मच। और इसी तरह से कल हम वैदिक एज के साथ मिलेंगे। आई होप दैट यू वुड बी एंजॉइंग दिस रिवीजन सीरीज, और हिस्ट्री आपके लिए मैं बहुत आसान बना दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच।